नमस्कार, मैं हूँ आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम श्रीजन मेंटल वेलनेस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आपने एक जो वीडियोस देख रहा है कि एक पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे के बारे में फीडबैक देते हैं, इवन उस बच्चे का भी वीडियो हम लोगों ने आपको दिखाया जो इस सिचुएशन से था। हमारे पास एक बच्चा आया, हमारे पास के ही एक नेटिव विलेज का वो बच्चा था। ऑलमोस्ट 17 साल का ये बच्चा आया है हमारे पास। और जिस दिन ये आया था उस वक्त ये बच्चा बिल्कुल कुछ भी बोलता नहीं था, बहुत ही जिद्दी, और इसको जो मन करता था ये वही करता था। ये अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा जिद करता था। इन लोगों ने गोरखपुर के अंदर ही कई सारे काउंसलिंग सेंटर्स को अप्रोच किया और वहां के बाद भी इनको सॉल्यूशन नहीं मिली और बच्चा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ के फेंक देता था। फिर इन्होंने अप्रोच किया हमें मार्च मंथ के अंदर, ये इन लोगों ने हमें अप्रोच किया है। बच्चा ड्रग एडिक्ट था और इतना ज्यादा गुस्सा था कि लगा था कई बार कि वो मुझे भी थप्पड़ मार देगा। इतना ज्यादा इसके अंदर एंगर फ्रस्ट्रेशन था। तो हम लोगों ने इसके ऊपर सबसे पहले ड्रग एडिक्शन का हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो कुछ 5 या 6 सेशन होने के बाद जो है, इनको पहले तो बिलीव नहीं हुआ पेरेंट्स को कि हम, क्योंकि एमबीटी के थ्रू ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो एमबीटी के ऊपर क्योंकि ये बहुत इनको लग रहा था कि मशीन है क्या है, क्योंकि एक मिथ है बना हुआ कि जो हमारे पेशे में, जो साइकोलॉजी या साइकियाट्री पेशे में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अगर कोई मशीन यूज कर रहे हैं तो वो शॉक कर रहे हैं। तो वो शॉक थेरेपी में इनका मिसकंसेप्शन होता है और वहां पर ये ट्रस्ट हमारे प्रोसेस को नहीं कर रहे थे। फिर समवेयर मैंने इनका ट्रस्ट इनका गेन किया और हम लोगों ने ये थेरेपी स्टार्ट की। 6 सेशन के बाद बच्चा फिर इसलिए बहुत ज्यादा रोने लगा और रोने के बाद उसने बोला कि मैम प्लीज सेव मी, मैं नहीं चाहता हूँ इस चीजों में इन्वॉल्व होना और मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, आप मुझे प्लीज मदद करिए, क्योंकि आपकी सेशंस के थ्रू मुझे पता चले कि कभी कभी मेरा बहुत मन करता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो हम लोगों ने वहां पर उसके सेशंस को कंटिन्यू रखे। फिर वहां के बाद से इस बच्चे पे, क्योंकि जब भी मैं इससे बात करने की कोशिश करती थी तो ये बात नहीं करता था। हम लोगों ने इसको कंट्रोल कैसे किया कि पेरेंट्स को बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप बच्चे से यहाँ के सेशन के बारे में या यहाँ कहीं भी किसी भी बात को आप बच्चे से रिपीट नहीं करेंगे। ना तो आपको, अगर मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर किया है तो आप बच्चे से शेयर नहीं करेंगे। तो ये ट्रस्ट हमें मिला समवेयर, और जा करके तब हम लोगों ने पेरेंट्स, जब बच्चे को ये लगने लगा कि मेरे मम्मी पापा को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वॉट एवर आई एम शेयरिंग इज बिटवीन अस, लाइक वो उस बच्चे और मेरे बीच में ही सेव है। तब उस बच्चे ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उसके मीन ऑफ ड्रग्स क्या थे। तो वो बहुत ज्यादा एल्ट्राजोलम का इस्तेमाल कर रहा था और 0.25 mg के 6 टैबलेट, 6 to 12 टैबलेट्स वो 1 डे में कंज्यूम कर रहा था। उसको इतना सेंस था कि अगर वो स्मैक या अदर ड्रग्स को अगर वो यूज कर रहा है, हालांकि अवेलेबिलिटी उसके पास उसकी भी थी, लेकिन उसको ये लग रहा, पता था कि अगर इन सब चीजों को करेगा तो इससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। तब यहाँ भी मुझे समझ में आया कि बच्चा यानी जबरदस्ती ही इस चीज को कर रहा है, यानी इसमें बच्चे में अपोज दिख रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को अपोज करने के लिए जबरदस्ती जिद में आकर के किसी चीज को करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम लोगों ने उसकी केस रीडिंग लेनी शुरू की। फिर मैंने पेरेंट्स से बात किया, तो पेरेंट्स का भी बहुत जल्दी नहीं, 2-3 सेशन के बाद मदर ने शी स्टार्टेड स्पीकिंग की हाँ इनके फैमिली में होता है ऐसा। तो इनकी फैमिली में हमें कट आउट क्या निकल के आया पूरी फैमिली का, कि फादर जो है उनके बहनों के भी बच्चे घर के आसपास में ही रहते थे और बहुत ज्यादा कंपैरेटिव उन बच्चों के साथ अपने बच्चे को कर रहे थे। और घर के अंदर उसके दादाजी भी बच्चे को बहुत ज्यादा, वो सुबह से उठता था, सुबह से लेकर रात तक में सिर्फ उसको कमेंट्स, उसको सिर्फ जो है हर वक्त टॉन्ट किया जाता था, उसको हर वक्त डांटा जाता था, तरह तरह के कमेंट्स किए जाते थे, जिसकी वजह से वो बच्चा गुस्से में आकर के घर के बाहर घूमता रहता था और वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था। अब जाकर के इस बच्चे के अंदर इतनी रिकवरी है कि अभी बच्चा ड्रग्स तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। मई मंथ पूरा बीता है, जून मंथ में पूरा बीत चुका है, इसको लेने का भी मन नहीं कर रहा है और अब ये बिल्कुल हेल्दी है। ये टाइम से सो भी रहा है, टाइम से उठ भी रहा है, फैमिली के अंदर मिंगल कर रहा है। इसको फैमिली के अंदर भी एडजस्टमेंट इश्यूज थे, ये भी चीजें इसकी चली गई। सोशल एडजस्टमेंट भी इसकी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। फैमिली के अंदर भी इनका पेरेंट्स को भी बहुत मतलब सपोर्ट मिला उनका, कि उन्होंने
हमारी बात को समझा और उससे घर के माहौल को उन्होंने सही किया। घर के माहौल को सही करने के बाद आज बच्चा बिल्कुल ठीक है और अभी भी कुछ सेशंस जा रहे हैं उसके ऊपर, अब फॉलोअप के अंदर आ गया है और इस फॉलोअप के थ्रू हम लोगों ने काफी कुछ इंप्रूवमेंट किया है। बच्चे का फोकस अटेंशन अपनी पढ़ाई के ऊपर नहीं था, बहुत ज्यादा बाहर घूमता था, इन सब चीजों को कवर करते हुए अब बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, बाहर में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, अनयूजुअल डिमांड्स नहीं कर रहा है। ये आईफोन की डिमांड्स, जो भी लेटेस्ट वर्जन आते थे उसकी डिमांड्स करके और अपने आप को शॉप के अंदर जाकर के थप्पड़ भी मार देता था कि हम इतने गरीब क्यों हैं। तो ये सब तरह की डिमांड्स इसकी आती थी और आज जाकर के वो बच्चा किसी भी तरह का अनयूजुअल डिमांड उसके अंदर नहीं है। उसका बहुत ज्यादा एंगर जो था वो मैनेजमेंट नहीं था, शेड्यूल भी मैनेज नहीं था, फिर पढ़ाई में भी उसका फोकस और अटेंशन नहीं होता था, जिसके ऊपर अब एक अच्छा कंट्रोल हमारा आ गया है और बच्चा भी काफी कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। पढ़ाई में भी अब धीरे धीरे वो कर रहा है और चीजों को समझ रहा है कि कैसे अपनी चीजों को या अपने लाइफ को हम मैनेज करेंगे तो चीजें सही रहेंगी और मुझे गुस्सा कम आएगा। तो हम लोग उसकी पूरी चीजों को, हम लोग डायरेक्ट उसको सिर्फ गाइडेंस पे नहीं, हम उसको मैनेजमेंट सिखा रहे हैं और मैनेज करते हुए हम लोग उसकी पूरी मैनेजमेंट प्रोसेस उसको सिखाते हुए और हम इस रिकवरी की तरफ आ रहे हैं और भी ज्यादा रिकवरी आपको दे सकते हैं। बाकी आपने व्यूज सुने ही हैं पेरेंट्स के भी और उस बच्चे के खुद, तो आप लोग खुद क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे कि हम आपको और क्या अगर कुछ जानना हो तो आप हमें डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।